मुझे अभी तक अफसोस रहता है कि जब हमने सेकंड सर्विस करवाई तो उसके बाद थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड भी फील हो रहा था कि मैं क्यों ही अकेला घूम रहा हूँ। सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर सेकंड मोटो व्लॉग। एंड इस व्लॉग में मैं आपको मेरे इस बाइक का रिव्यू दूंगा, कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताऊंगा। एंड मैं सोमनाथ गया था तो वो भी एक स्टोरी है मेरे पास, तो वो भी सुनाऊंगा। और हाँ, मैं सोमनाथ इसी बाइक को लेके गया था, तो क्या कुछ इस बाइक की माइलेज वगैरह है या फिर क्या कुछ इस बाइक की स्पीड है, क्या कुछ इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स है, एंड अच्छी बुरी हर एक बात करेंगे, क्योंकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। एंड इस बाइक को मैं खुद ऑन करता हूँ, तो अच्छी बुरी सारी बातें बताएंगे, बिफोर सर्विस आफ्टर सर्विस। एंड ये बाइक जो है वो टोटल अभी तक चला है 4778, यानी कि 4778 किलोमीटर तक चला है ये बाइक अभी। एंड इतने किलोमीटर निकालने के बाद एंड 2 सर्विस करवाने के बाद मैं आपको रिव्यू दे सकता हूँ कि ये बाइक कैसा है एंड किन लोगों को ये बाइक प्रेफर करना चाहिए। एंड अब बात करते हैं कि मैं सोमनाथ इस बाइक को लेके गया था तब, हालांकि मैंने व्लॉग चैनल स्टार्ट नहीं किया था। एंड मुझे इच्छा तो थी व्लॉग बनाने की, लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं किया था व्लॉगिंग वगैरह। तो मैं ऐसे ही बाइक को लेके गया था। मैं अपने बर्थडे के दिन गया था सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। एंड ये सोमनाथ हमारे घर से अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर होता है, 200 से 250 किलोमीटर के बीच में कुछ तो होता है, मैं एग्जैक्ट भूल गया हूँ। तो एक ही दिन में मैं 250 किलोमीटर जाना भी और 250 किलोमीटर आना भी, मतलब एक ही दिन में 500 से 600 किलोमीटर मैंने आना जाना किया। क्योंकि 600 किलोमीटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बीच में एक रास्ता जो था वो बंद था, तो मैं एक गलत रास्ते पे चला गया था। एंड वहाँ से मेरे को कम से कम 70 से 80 किलोमीटर पूरा घूम के आना पड़ा था। एंड ये वो पूरा रास्ता भी एकदम ही ख़त्म था, 20 की स्पीड से या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 की स्पीड से हम ज़्यादा की स्पीड पे चल ही नहीं सकते थे, ऐसा ही पूरा ख़त्म रास्ता था। मैं गया था अकेला सोमनाथ इस बाइक को लेकर। एंड वैसे तो कंफर्टेबल तो है ये बाइक, 600 किलोमीटर निकालने के बाद भी मुझे कुछ ज़्यादा पेन या फिर कुछ दिक्कत नहीं हुई थी। एंड एवरेज भी इसने 35 से 40 की तो दी थी, जहाँ तक मुझे पता है। मैंने प्रॉपर तो कुछ टेस्ट नहीं किया, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इसने 35 से 40 तक की तो एवरेज दी थी। एंड अभी हम थोड़ा सा खाली जगह पे जा रहे हैं ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ये है हमारे अग्नेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो कि अंदर से बहुत बड़ा भी है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। एंड यहाँ पर एक मंदिर बन रहा है। यहाँ पे आगे ना, वो हमारे मोरबी का आपने शायद सुना होगा कि झूलता पुल का क्रैश हुआ था, तो ये झूलता पुल जो है वो आगे आता है वहाँ पे। एंड यहाँ पे थोड़े से और बंदे हैं, तो हम यहाँ पे वीडियो नहीं बनाएंगे, थोड़े आगे जाके वीडियो बनाएंगे ताकि उनको भी डिस्टर्ब ना हो एंड हमें भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये थोड़ा सा खाली रोड है एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर हम रुक सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा साइड में आ गए हैं। एंड आप चेक करो इसके कुछ क्लोजअप शॉट्स। You can ask the flowers. I sit for hours, telling all the bluebirds, the bill and coo birds. तो अभी आपने देखे इसके क्लोजअप शॉट्स और अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये है हमारे पास FZ हाइब्रिड वाला मॉडल, जो कि ये कलर सबसे ज़्यादा रेयर है हाइब्रिड वाले मॉडल में। एंड ये जो है ये सिर्फ हाइब्रिड वाले मॉडल में ही आता है। एंड ये है कुछ इसका डिस्प्ले। इस बाइक में आता है सिंगल क्लिक स्टार्ट, मतलब कि इस बटन को आप सिर्फ एक बार प्रेस करेंगे और ये बाइक स्टार्ट हो गया। सिर्फ एक बार क्लिक करने से ही स्टार्ट हो जाता है ये बाइक। तो ये एक मुझे बहुत ही बढ़िया फीचर लगता है। एंड इसमें बाकी मैं दिखाऊं तो बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से सब कुछ।
एंड यहाँ पर हम जाएं तो सेटिंग में वेदर, म्यूज़िक, नोटिफिकेशन, नेविगेशन सब कुछ ही हो जाता है। मतलब मैं जब सोमनाथ गया था ना तब इन सारे फीचर्स को बहुत अच्छे से यूज़ किया था मैंने। जब से मैं सोमनाथ गया हूँ तब से ही ये सर्विस का साइन आ गया है, बाकी तो इसमें सर्विस का साइन नहीं आया था। एंड सर्विस का जो है अभी तक टाइम भी नहीं हुआ एंड किलोमीटर भी पूरे नहीं हुए। एंड बाकी इसमें दोनों साइड ही डिस्क ब्रेक आती है, आगे एंड पीछे। एंड ABS सिर्फ आगे के टायर में है, ABS जो है वो पीछे के टायर में नहीं देखने को मिलता आपको। ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा। पीछे में ट्रैक्शन कंट्रोल ज़रूर है, लेकिन पीछे में भी ABS देने की ज़रूरत थी, क्योंकि जब भी इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं तब पीछे का टायर बहुत ही ज़्यादा स्लिप हो जाता है। एंड इसको जब मैंने नया लिया था तब एंड फर्स्ट सर्विस के बाद भी इसकी टॉप स्पीड 120 थी, लेकिन जब हमने सेकंड सर्विस करवाई तो उसके बाद से इसकी टॉप स्पीड 107-8 से बढ़ती नहीं है, भले ही हम सिंगल सीट जा रहे हो या फिर डबल सीट जा रहे हैं। एंड इसका जो वेट है वो 138 kg है। एंड इस बाइक में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक इसमें ही नहीं मेरे दोस्त के पास दूसरा भी है, हम दोनों के पास ही हाइब्रिड मॉडल है। जब भी हम तीसरे में से दूसरे गियर में मतलब डाउन शिफ्ट करते हैं तब गियर अटक जाता है, और 90% के केस में ये होता ही है। जब भी हम लो स्पीड में होते हैं तब ये हमेशा होता ही है। बाकी तो इस बाइक में 13 लीटर का बहुत ही बड़ा सा फ्यूल टैंक आता है, पीता भी बहुत ज़्यादा है फ्यूल। एंड अगर हम फ्यूल की बात करें तो एवरेज फ्यूल जो निकल के आता है वो है 45.2 का एवरेज, 4780 किलोमीटर का टोटल ही ये बताता है। रियल टाइम एवरेज भी यहाँ पर दिखाता है, जो ये यहाँ पर इंस्टेंट फ्यूल लिखा हुआ आता है ना, उसमें हम रियल टाइम एवरेज देख सकते हैं। एंड हेडलाइट की बात करें, इसकी हेडलाइट सच में काबिलियत तारीफ़ है, बहुत ही अच्छी है, रात को तो बहुत ही अच्छे से दिख पाता है। एंड अगर इसमें इंजन की बात करें तो ये 150 सीसी का इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करता है 12.2 bhp का पावर एंड 13.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बाकी इसमें हज़ार्ड वगैरह तो मिल ही जाते हैं। ऑन करके दिखाता हूँ, अभी तो सही से नहीं दिखेंगे, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल FZ में एंड इस FZ में क्या फ़र्क है। पहले तो ये एक हाइब्रिड वाला मॉडल है एंड नॉर्मल FZ से इसकी प्राइस 10,000 या फिर 15,000 तक ज़्यादा है। एंड इसमें जो डिस्प्ले के फीचर्स मैंने आपको बताया, डिस्प्ले एक तो चेंज है। एंड हाइब्रिड मॉडल में इसमें ऑटो ऑन ऑफ का फीचर है, जो कि हम ट्रैफिक के वक्त ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। जो जैसे कि ट्रैफिक है एंड हमने बाइक को न्यूट्रल में कर दिया तो बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाती है एंड क्लच दबाते ही डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है, हमें सेल्फ लगाने की या फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड ऑब्वियसली एक स्पोर्ट बाइक है तो इसमें किक वगैरह तो नहीं आती। एंड इसका एक और जो हाइब्रिड का फीचर है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये अभी हमने स्टार्ट किया एंड ये जैसे ही हम गियर में डालते हैं एंड गलती से जैसे हमसे क्लच छोड़ने में या फिर अगर हमने ऐसे क्लच छोड़ दिया तो ये बंद हो जाएगी, एंड जैसे ही हम क्लच करेंगे ये वापस से स्टार्ट हो जाएगी, हमें सेल्फ मारने की ज़रूरत नहीं है। एंड डायरेक्ट ये ऐसे कभी भी बंद हो जाए ट्रैफिक में, सिर्फ क्लच दबाकर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है तो चलो निकलते हैं। एंड यहाँ पे है मच्छू नदी जो, एंड वो जो है वो झूलता पुल टूटा हुआ शायद से आपको दिख रहा होगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद से दिखे तो। बाकी यहाँ से अभी हम निकलते हैं। एंड मैं जो आपको ये अग्निश्वर महादेव के बारे में बता रहा था, वहाँ पर हम कभी अंदर जाके भी एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही अच्छा मंदिर है एंड बहुत ही बड़ा मंदिर है एंड बहुत ही शांत एंड पीसफुल एनवायरनमेंट है वहाँ पे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है एली ग्राउंड, एली कॉलेज का ग्राउंड है ये। एंड थोड़ा सा आगे जाके डी मार्ट है। होप सो कि अभी फाटक खुल गई होगी एंड हमें घूम के नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। हाँ, हमें घूम के ही जाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक जो है ट्रैफिक वैसे के वैसा ही है। बहुत ही ज़्यादा धूप निकली हुई है क्योंकि
अभी टाइम तो है 6:09, फिर भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी एंड धूप लग रही है। एंड वो हमें कल वाले भाई फिर से मिल चुके हैं, जो कि हमें फर्स्ट व्लॉग में मिले थे। वैसे ओवर ब्रिज का काम तो स्टार्ट हो गया है। मुझे लगता है कि ओवर ब्रिज बनने के बाद यहाँ पे ट्रैफिक का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पर इंस्टेंट फ्यूल दिखाता है। यहाँ पर आप देखिए, एवरेज जो है वो रियल टाइम एवरेज दिखा रहा है। मैंने सोलो ट्रैवलिंग पहली बार मेरे बर्थडे के दिन ट्राई किया था एंड मुझे पर्सनली बोले तो काफ़ी मज़ा भी आया था। एंड मैं वैसे कभी ऐसे अकेले घूमा नहीं हूँ, तो थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड भी फील हो रहा था कि मैं क्यों ही अकेला घूम रहा हूँ। अकेले घूमने में एक टाइप का मज़ा भी है एंड एक टाइप की सज़ा भी है, क्योंकि दोस्त लोग रहते हैं तो टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं लगता। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जिम में, तो जिम करने के बाद मिलते हैं आपको। तो चलो गाइस, अभी हम निकलते हैं जिम से घर की ओर। अभी हम गए थे जिम एंड कोइंसिडेंस ऐसा हो गया आज शाम को कि वो जो हमें पहले व्लॉग में भैया मिले थे वो आज दूसरी भी बार मिल गए। मुझे अभी तक अफसोस रहता है कि मैं अकेला सोमनाथ गया था, तब मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया। अगर वो मैंने व्लॉग बनाया होता तो बहुत ही अच्छा व्लॉग बनता। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, डेली व्लॉग्स बनाना चाहिए या फिर सिर्फ मोटो व्लॉगिंग ही करूं। तो चलो गाइज, अभी इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आपको अच्छा लगे वो सब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज।